बिहार विधानसभा इलेक्शंस के पहले नेताओं के बीच में मच गई है खलबली। जी हाँ, जानते होंगे कि सभी नेता अपने क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में लगातार जो है अथक प्रयास कर रहे हैं। सब अपने अपने पार्टी को दावा ठोक रहे हैं और कहीं इधर खींच रहे हैं तो कोई उधर खींच रहे हैं। सब पार्टी जो है अपने नेताओं के बीच में जा करके मिल रहे हैं और सबको लग रहा है कि हमको टिकट मिलेगा तो हमको टिकट मिलेगा। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं छातापुर के विधानसभा से आरजेडी नेता बैजनाथ मेहता ने अपने जाति के बीच में जाकर के अपने क्षेत्र में जाकर के भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। अलग अलग से मीटिंग बैठा रहे हैं और सबको लग रहा है, सब नेता जो है लग रहा है हमको टिकट मिलेगा तो हमको टिकट मिलेगा। आइए जानते हैं आज जो बैजनाथ मेहता ने एक मीटिंग रखा था और जाति समीकरण को लेकर के बैजनाथ मेहता अपना मीटिंग रखा है। इन जाति शिविर जो है शिविर को नाम रखा गया था अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार शिविर। ये जो है दिनांक 25/2000 मई रविवार को स्थान जो है भीमपुर में रखा गया था और बैजनाथ मेहता का टीम ने, बैजनाथ मेहता के पार्टी ने क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। और आप जो है ये टिकट किसके खाते में जाएंगे आइए जानते हैं, आरजेडी खाते में या वीआईपी मुकेश सहनी के खाते में जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है बैजनाथ मेहता, सुनिए। देखिए, ये बड़ा छोटा प्रश्न आपका है, कोई पहले दूसरे तीसरे पर नहीं है। हम सभी का जो राजद के साथ हैं, राजद गठबंधन के साथ हैं, सबका एक ही मिशन है। जो महागठबंधन की सरकार राजद के नेतृत्व में कैसे बने, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बहुत सालों से आप छातापुर की धरती पे घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको जनता की तरफ से मिल रहा है? ये आप जनता से पूछिए, निश्चित रूप से उनका प्यार समर्थन मिल रहा है, बहुत जोरदार समर्थन मिल रहा है। और हमने पिछले 3 साल में राजनीति में जब से हमने कदम रखा है, युवाओं का हो, नौजवानों का हो, अभिभावकों का, सभी का समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हमें हमारे मिशन में कामयाबी मिलेगी। हमारी सरकार बिहार में। बाहर से टीम आई हुई है। देखिए, इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं, जब चुनाव का समय होता है तो टीम भी आती है, वो भी मिशन में जुड़े हैं और सबका मकसद एक ही है। ये जो निरंकुश सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, जहां अराजकता फैली हुई है, प्रशासन बेलगाम है, उसको उखाड़ फेंकना है और उसी मिशन के लिए हम सभी लगे। माई बहन मान योजना आप लोग वादा कर रहे हैं अभी भी जनता से, अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये दिया जाएगा, तो इसे लागू करने में क्या कुछ दिक्कत आ सकती है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप नीतीश जी का एक भाषण जरूर सुने होंगे, जब तेजस्वी जी ने भर्ती की बात कही थी, 10 लाख नौकरी की बात कही थी, तो उन्होंने कहा था उसके लिए पैसे तुम अपने बाप के घर से लाओगे क्या? माननीय तेजस्वी जी ने अपने 17 महीने के शासन में, वह भी गठबंधन में थे, नीतीश जी के साथ थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी देकर यह दिखाया है कि पैसे की कोई कमी नहीं। तो कहीं भी आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। जब से यह जीएसटी हुआ है, मैं इनकम टैक्स में रहा हूं, बारीकी मुझे पता है। कई नेता तो बोलते हैं अब इतना बजट हो गया, पहले कम था। आप ही बताइए कौन सा उद्योग धंधा लग गया जो बजट बढ़ गया, पैसे इतने आ गए। जो जीएसटी का कलेक्शन होता है उसमें राज्य की भी हिस्सेदारी होती है और वो हिस्सेदारी हमें मिलती है, इतनी मिल जाती है हम कोई भी योजना चलें उसको पूरा कर सकते हैं। और समाज हित में, विशेष करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, नारी को सशक्त करने के लिए हमने निर्णय लिया है जब हमारी सरकार बनेगी हम 2500 रुपया हर एक महिला के खाते में हर एक महीना देंगे और उसमें कहीं से बजट में कोई कमी नहीं आने वाली। बहुत बहुत सर, क्या है आप यहाँ पर छातापुर में आए? छातापुर में भी हम लोग कभी आकलन कर रहे हैं और छातापुर में एक निश्चित तौर पर एक बदलाव की लहर है। अभी हम लोग कम से कम 20 पंचायतों को हम लोगों ने दौरा किया है और वाकई यहाँ का जो जानता है एकदम बिल्कुल त्रस्त है। यहाँ का किसान त्रस्त है, यहाँ किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ की जो मकई के जो फसल है, जो रोड पर जो सुखाते हैं, इतने उस मकई में प्रोटीन है, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद यहाँ की जो हमारे लोग यहाँ पे जीत कर अपनी सिर्फ मलाई को खाएं, किसानों को नहीं देखें। नौजवानों की जो बात करें तो कहीं ना कहीं ये माहौल जो बना है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए।
तो ये बदलाव की लहर है जाहिर तौर पर आने वाला समय में, और पूरे देश के जो हालात है ये आप उसको भी, आप भी एज ए पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं पत्रकारों को बोलने के मौका नहीं दिया जाता है। जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जो स्वतंत्रता है, उसको खत्म किया जा रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, युवाओं को रोजगार जो मांगने चाहिए उसके लाठी के नाम पर। तो ये जो सरकारें हैं ये अपने आप को कहती है तो ये झूठावादी सरकारें हैं, ये फांसीवादी सरकारें हैं, ये हमेशा जुमलाबाजी सरकारें हैं, ये सिर्फ जुमलों की बात करते हैं। ये अभी अपनों देखा होगा कि देश की जो अभी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो लड़ाई लड़ा, जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने नाम दिया वहां पर, ये तो ऑपरेशन सिंदूर नाम देना एक अच्छी बात है, लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर की अब किस तरह का मान मर्यादा को आप पालन कर रहे हैं ये तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। सेना हमारी लड़ाई लड़ रही है, इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से इन लोगों ने जो नाम दिया, ये हमारे लिए देश की जनता सारे लोग देख रही है। और आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस बार सामाजिक न्याय के परिवर्तन की लहर है। जो हमारी सम्मान की बात करे, जो हमारी भागीदारी की बात करे, वो हमारे न्याय की बात करे, तो निश्चित तौर पे एक दिन परिवर्तन होगा। और आने वाला जो पूरा बिहार, महागठबंधन की सरकारें जाहिर तौर पर एकदम पूरी मैच्योरिटी के साथ में यहाँ की सरकारें जरूर निश्चित तौर पर बनेगी। सर, छातापुर में ये देखा गया पहले भी कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे वैद्यनाथ मेहता साहब बहुत मेहनत करते हैं और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब किसी को टिकट मिलता है तो आपस में ही बगावत शुरू हो जाती है। तो इसको कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं? नहीं, ये चीज हो नहीं पाता है, बार-बार देखा गया है। ये बातें आप जैसे लोग फैलाते रहते हैं, नहीं सर, ये ऐसा चैनल होता वाले, नहीं ये तो कहीं अगर इन चीजों का अगर इस तरह का होता तो जो आप रिजल्ट को उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिला है और आरजेडी को 36% वोट मिला है। ज्यादा की दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो जिस हिसाब से अपने आप को खेला करके चुनाव को जीता, मात्र 20,000, तो 20,000 है कौन? तो 20,000 निश्चित तौर पर यहाँ छातापुर का जो मेजोरिटी है, निश्चित तौर पर यहाँ पे महागठबंधन की सरकारें बनेगी, यहाँ महागठबंधन की सीटें जीतेगी और लगभग 1 लाख वोटों से यहाँ का महागठबंधन की, यहाँ पे जो भी हमारे विधायक होंगे, यहाँ पे जो बैजनाथ जी हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पे 1 लाख सीटों से चुनाव जीतने का लक्ष्य है हम लोगों का। दावा कर रहे हैं सर आप? दावा नहीं, ये हकीकत है। आप इसको देख लीजिए ना, बिहार भी जातीय समीकरण का ये रहा क्षेत्र रहा है। आप जातीय समीकरण का भी आकलन पे देखेंगे तो उसके हिसाब से भी देख लीजिए कौन फिट बैठता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे सर? निश्चित, आप एक होकर चुनाव लोग लड़ रहा है और हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। निश्चित तौर पर हक और अधिकारों और सम्मान की जो बात है वो महागठबंधन की सरकारें दे सकती है, ये जुमलाबाजी सरकारें नहीं दे सकती है। यहाँ पर मेरा नाम शुभ नाम अवधेश पासवान हुआ और हम पार्टी के स्तर से हम लोग आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर आप जैसे युवाओं का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आज सवाल आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, ये सवाल उन सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों से भी पूछिए, ये छुपा हुआ नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा और आप सभी को हम लोग की तरफ से और आदरणीय बैजनाथ सिंह जी की तरफ से, मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आए छातापुर में, बाहर से आप भी आए हैं? जी, हम तो बगल के ही है, सुरजापुर हमारा घर हुआ। अच्छा। हमारा मेन फोकस ये है कि हम अपने आप को पहले पहचानें, और अगर हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं तो वोट की कीमत को हम नहीं जान पाएंगे। और हम अपने आप को जानने के बाद ही अपना विकास कर पाएंगे और वोट को हम दे करके और क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। और इन्हीं उद्देश्य के साथ हम यहाँ पे हैं और अपने लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और यही मेरा मूल उद्देश्य। वैद्यनाथ मेहता साहब को लेके क्या ख्याल है, क्या देखे? देखना क्या है कि इन्होंने जो कुर्बानी दिया है अपने पद को छोड़ करके समाज के लिए, समाज का जो ऋण है वो पे बैक कर रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए और यहाँ के जनता को भी चाहिए कि इनकी जो योगदान है उसको आगे बढ़ा करके इनको कामयाब। आजाद उम्मीदवार के तौर पे 55,000 वोट हासिल किया था सर ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, सैल्यूट है इनको। और यहाँ के जनता, जो पूरे सुपौल जिला की जनता ने इनको प्यार दिया, उन सभी जनताओं को बहुत बहुत आभार करते हैं उनकी तरफ से, है ना। और हम चाहते हैं कि इस बार छातापुर में वो परचम लहराए, वो विकास का परचम लहराए और वो इतिहास दिखे जो पहले दिखता था, वही चीज़ आकर करके एक विकास की नई गाथा देखी। अपने बारे में बता दीजिए सर। मैं कमाल जावेद, सुरजापुर हमारा घर हुआ और विशेष रूप से हमारा प्रशिक्षण का काम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे हसनैन साहब भी हसनैन साहब कराए हुए भी कुछ। अच्छा, हम एक चीज देख रहे हैं कि कमाल जावेद साहब, हसनैन साहब, छातापुर की सीट जो है पहले अल्पसंख्यक के खाते में जाती थी, पिछले 2-3 मतलब के टर्म से बदल गया है, तो आजमाया जा रहा है। लेकिन ये सवाल आपका है तो
ऐसा नहीं है कि सीट जीतने से सरकार बनाए तो मतलब एक जो मामूली कसर रह गई 15 सीट और 700 से लेकर के 10,000 12,000 वोट से हम लोग 10-15 सीट आने थे। तो अभी पार्टी जो हमारी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि हमें जात प्रजात कुछ नहीं देखना है, हमको सीट जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको देना है। ये बात है, ये हमारी रणनीति है पार्टी की। बैद्यनाथ मेहता साहब की मेहनत को कैसा हाँ, पाया आपने? बैद्यनाथ मेहता साहब एक उम्मीद की किरण है। वो नौकरी छोड़ कर आए हैं, समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, समाज में एक लोगों को इनके प्रति दीवानगी है। जैसे एक बच्चे को अपने बाप को देखकर जो बच्चा मचल जाता है, वैसे हमने पाया कि यहाँ की जनता, युवा, महिला, दलित, पिछड़े, तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, इनके प्रति एक मचलन है। एक बच्चे की होती है अपने बाप के लिए, वो एक नई चीज़, एक आश्चर्यजनक चीज़ दिख रही है और एक इस क्षेत्र के सपूत हैं, धरोहर है। और उम्मीद हम करते हैं कि इस बार जरूर पटना असेंबली को सुशोभित करेंगे और आगे भी जाएंगे। क्या हम लोग छातापुर में राजद के उम्मीदवार बैद्यनाथ मेहता को देख रहे हैं? हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हाँ, हर चीज़ के लिए उम्मीद किया जा सकता है। नाउम्मीदी कुफ्र है ना। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो हम तो एक माने पर्यवेक्षक की हैसियत से आए हैं और जैसे हमने एक शेर कहा था कि हम न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हम तो आईना है और आईना दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब जी। अपने बारे में हसनैन अंसारी नाम है। क्या है राजद में आप? हम राजद में कुछ नहीं, हम लोग माने क्या कहेंगे, जमीन के ईंट हैं। रणनीति और प्लानिंग में हम रहते हैं। और क्या कहेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर छातापुर में जो है परिवर्तन का लहर है और बैद्यनाथ बाबू यहाँ से जीतेंगे। और हम राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर इनको हर हाल में प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि यहाँ जो बार बार एक ही आदमी शासन कर रहा है वो यहाँ समाप्त हो जाए और हम क्षेत्र में अपना क्षेत्रीय विधायक बना सके। यही मेरा कहना है। बैद्यनाथ मेहता में वो खूबी नजर आ रही है आपको? जी, बहुत ज़्यादा खूबी है। हाँ, अभी ये कोई पद पे नहीं है, लेकिन अभी यहाँ के वर्तमान अगर सांसद भी इनको कहा जाए तो वो भी चलने वाला है। हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर मेले में, हर विद्यालय में, हर कोचिंग में, हर दुकान में अगर कहीं पर उद्घाटन या कुछ होता है तो वहाँ पर शादियाँ में, सब कुछ में बैद्यनाथ बाबू पहले पहुँचते हैं। जहाँ तक गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, इनका बहुत तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार करते हैं। इनको सीट यहाँ से मिले, यही हमारी आशा है। चलिए।